तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि और अपने ट्रू इंटेंशन को छुपाते हुए विक्टर के इस अटैक को डोज करते हुए आगे जाकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर उसी हाथ के ऊपर चढ़ के ऊपर कूद जाता है अपनी वो टूटी हुई तलवार को पकड़ने के लिए, जो विक्टर ने पहले अपनी तलवार मार के ऊपर फेंक दी थी। योर को अपने सामने ये सब करता देखकर विक्टर भी चुक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर योर ऊपर से सीधे विक्टर के पास आ रहा होता है अपनी वो टूटी हुई तलवार से हमला करने के लिए, लेकिन वो इससे विक्टर को नहीं बल्कि उसके घोड़े को मारता है। विक्टर जल्दी से घोड़े से कूदकर दूर हटता है, मन में बोलता है ये सब देखकर ऐसी अजीब सी मूवमेंट जिसका यूज करके उसने वो तलवार को पकड़ लिया जिसको मैंने अपने ब्लेड से मार के दूर कर दिया था। क्या ये कोई ऐसी चीज है जिससे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को इसके फेवर में एक झटके में बदल सकते थे। ऐसे मुकाम पर सिर्फ वही लोग ही पहुंच सकते जो लोग तैयार होते हैं मौत को फेस करने के लिए। और बोलता है कि और से ऐसा लगता है तुम थॉटलेस नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, जो बिना सोचे समझे अटैक करता है। एक्सीलेंट, तुमने बहुत बढ़िया किया। ये कोई अनकॉमन नहीं है किसी ऐसे के लिए जो लाइफ और डेथ की सिचुएशन में अपनी लिमिट को सरपास कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमने मिस कर दिया। तुम मिले ही गलत अपोनेंट से हो। बताओ क्या कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? क्यूरियस होने के बाद थोड़ा देर तक कुछ कहता नहीं है और फिर कहता है तुम, मेरा अटैक बिल्कुल भी खाली नहीं गया है, वो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर जाके लगा है। क्या? विक्टर हैरान हो जाता है क्योर की बात सुनते ही। तभी विक्टर के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है। विक्टर थोड़ा सा पीछे हट के बच जाता है इस अटैक से और हम देखते हैं ब्लिंडा होती जिसने वो डेगर फेंक कर विक्टर को दूर करा होता है क्योर से। वो अपने पास से एंकर फेंकती गोल घुमा के क्योर के ऊपर वो सीधे जाके क्योर के कपड़ों में फंस जाता है और देखते ब्लिंडा विक्टर के ऊपर तरफ से निकलती गुलाटी मारते हुए, और विक्टर भी कुछ नहीं करता। उसके ठीक सामने से घोड़े पर बैठकर बहुत स्पीड में यहाँ से क्योर को ले जाती है। पीछे यहाँ पर विक्टर क्योर की वो बात सुनकर मन में कहता है क्या वो जो कह रहा था कि उसका अटैक परफेक्ट जगह पर लगा है, मैंने अपना फोकस खो दिया था थोड़ी देर के लिए उस अकेले स्ट्राइक की वजह से, लेकिन आखिरी में सब के बावजूद वो मारा जाता अगर ये लड़की यहाँ पर नहीं आती उसको बचाने के लिए तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना ज्यादा बेवकूफ होगा जो यहाँ पर बिना किसी कारण अपनी जिंदगी दांव पे लगाएगा। तो क्या इसका मतलब जो भी उसने यहाँ पर करा था वो वर्थ इट था उसकी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए? फिर साइड में मुड़ के देखता अपने घोड़े की तरफ जिसको क्योर ने मार दिया था। तभी अचानक से वो चौंक जाता सामने कैसल गेट की तरफ देखकर, जो रुको कहीं इसका मतलब। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सोल्जर बढ़ रहे होते कैसल गेट की तरफ और ब्लिंडा यहाँ पर अपना मैजिक पूरा कंप्लीट कर रही होती है। विक्टर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है तो जो इन लोगों ने मेरे को यहाँ पर इतनी देर से रोका हुआ था उसकी वजह ये है। और यहाँ ब्लिंडा गिस्लेन ने जो कहा था वो सोच रही होती है, यहाँ तक कि अगर एनिमी हमारे कैसल गेट के अंदर भी आ गए तो जो ये सिचुएशन है उसको हम बड़ी आसानी से पलट सकते हैं साथ में तुम्हारे मैजिक के। वनेसा कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? गिस्लेन मुस्कुराकर बताता है मुझे पता है तुम ये कर सकती हो वेनेसा। और वो जो मैजिक था उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे यहाँ कैसल गेट के ठीक सामने से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। वेनेसा फिर इसे यूज कर देती है इस अटैक का नाम लेकर फ्लेम स्ट्राइक, और जितने भी वो जो रन स्टोन थे जमीन के अंदर गड़े हुए वो सारे के सारे ठीक इन सोल्जरों के नीचे फट जाते हैं। उसमें से निकलने वाली इतनी सारी जो आग थी वो हर जगह पर फैल जाती है और सामने जो भी चीज आ रही होती है उन सबको तबाह करते हुए निकल जाती है। और ये सबके सब वहीं उस अचानक से हुए धमाके की तरफ देख रहे होते हैं। गिस्लेन भी खुश होता है इसके सक्सेस होने पर और यहाँ सोल्जरों को देखते हैं जो लोग कोशिश कर रहे थे गेट के अंदर घुसने की। यहाँ वो सबके सब जल रहे होते हैं इस आग से। जो लोग इस आग से बच गए होते हैं वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जल्दी से सबके सब यहाँ इस केसल से दूर हटो। तभी गिस्लेन अचानक से कूद के आता है यहाँ पर उन लोगों को मारना शुरू कर देता है और अपने बाकी लोगों से भी चिल्लाकर कहता है सब लोग केसल गेट को चारों तरफ से घेर लो, इनमें से किसी एक को भी यहाँ से जिंदा वापस मत जाने देना। और यहाँ दूसरी तरफ देखते विक्टर को, वो भी यहाँ इस आग से बाल बाल बचा होता है। पीछे से एक सोल्जर आते हुए विक्टर से कहता है सर विक्टर जो ये हुआ ये बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, हमारे आधे से ज्यादा सोल्जर तो यहाँ पे जल के मारे गए हैं, प्लीज जल्दी चलिए यहाँ से, हमें रिट्रीव करना होगा। विक्टर कहता है कितना इरिटेटिंग है, इस वॉर की तैयारी पहले से बहुत अच्छे से हो रखी थी, हम लोगों ने बिना किसी परेशानी के पीडीएम के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद अचानक से उनकी एक स्पेशल फोर्स का आना, उन्हीं में एक ये मैड डॉग और यहाँ तक कि एक एल्डर क्लास का कैपेबल मेज जिसने हजारों सोल्जरों को यहाँ पर एक झटके में मार दिया। इन सबको सिर्फ एक मामूली सा कोइंसिडेंट कहना ये बहुत दूर की बात है। ये सबके सब बिल्कुल परफेक्टली तैयार थे मुझसे मेरी विक्ट्री को छीनने के लिए। हाँ अब मैं समझ पा रहा हूँ। तो मैं सीधे जाके उन लोगों के ट्रेप में जा गिरा। अपने सोल्जर से कहता है बाकी सोल्जरों को इकट्ठा करो, अभी हम लोग कुछ समय के लिए रिट्रीव कर रहे हैं। इस एरिया में यहाँ आसपास कोई भी पेड़ नहीं है तो इससे हम लोग यहाँ फैलती हुई आग से बचते हुए बाद में कैंप में जाकर रिग्रुप कर सकते हैं। इससे बस ये हुआ कि जो हमने प्लान करा था उससे थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा इस जगह को कैप्चर करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और हाँ एडोन को भी यहाँ पे जल्दी लेकर आओ। तभी विक्टर की नजर सामने से आते हुए विलेन पे पड़ती है और हम देखते उसके हाथ में एडोन का सर होता है। यहाँ रुककर अपने हाथ में एडोन की मुंडी ली
लिए सामने विक्टर से पूछता है, क्या तुम कमांडर हो डिग्रेड के? विक्टर कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। वो एडोन के मरने से बहुत ज्यादा हैरान होता है। गिलियन उसके सर को नीचे फेंक देता है। तुम्हारी जो मेन फोर्स और आर्मी थी उनको अब यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। विक्टर ये सुनते ही धीरे धीरे हंसने लगता है और फिर बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है, मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो मेरी वॉर है वो इस तरीके से खत्म होगी? मुझे बस सिर्फ यहाँ पर एक चीज करनी है और वो ये है अपने हाथ से तुम सब लोगों की गर्दन काटना। ये मेरी वॉर का अंत नहीं है, मेरी वॉर तो अब जाकर शुरू हुई है। और उसके बाद देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर इन सोल्जरों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इनके ऊपर लगातार कैसल के ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हमले हो रहे होते हैं और गिस्लिन चिल्लाते हुए सबसे कहता है, फायर करो इनके ऊपर। ये लोग यहाँ पर अब बिल में बंद हुए सांप के अलावा कुछ नहीं है। इनमें से किसी एक को भी यहाँ आपके पास से बाहर मत जाने देना। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे हम लोग इस वॉर को पूरी तरीके से पलट सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर किसी एक को भी मत छोड़ना। इसी बीच पीछे से ब्लिंडा आती है अपने घोड़े पर गिस्लिन के पास। यंग मास्टर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? गिस्लिन कहता, मैं तो ठीक हूँ, ये बताओ तुम दोनों कैसे हो? ब्लिंडा पीछे की ओर की तरफ देखते हुए जवाब देती है, वेल बात ऐसी है कि तभी की ओर थम्स अप करके बता रहा होता है, मैं ठीक हूँ। गिस्लैंड भी खुश होता है ये देखकर। फिर ब्लिंडा कहती है, अगर थोड़ा सा और लेट हुआ होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती। जब मैंने पहली बार आपके प्लान को सुना था ये सुन के मुझे लगा कि ये कितना ज्यादा रिडिकुलस है। गिस्लैंड कहता है, लेकिन फिर भी क्या ये नहीं लग रहा था कि ये करना संभव है? ब्लिंडा कहती है, अब फिर से ये मत कहना कि ये चीज तुम दोबारा करोगे। हमने अपने इतने सारे माइंड करे हुए रन स्टोनों को पूरा यूज कर लिया उसे एक स्ट्राइक में। हाँ, और इसके लिए विनेसा को कुछ कॉम्प्लीमेंट भी देना बाद में। गिस्लैंड फिर पूछता है, वैसे गिलियन कहाँ पर है? ब्लिंडा चौंक जाती है सुन के। ब्लिंडा के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर गिस्लियन समझ जाता है कि गिलियन अभी तक आया नहीं है और निकल पड़ता अपने हेलमेट को पहनकर गिलियन को ढूंढने के लिए। गिलियन बस ठीक रहना तुम। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ गिलियन और विक्टर की लड़ाई पर। विक्टर हवा में गोल घूमते हुए अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन गिलियन उसे ब्लॉक कर देता है अपनी कुल्हाड़ी के हैंडल से। फिर विक्टर वहीं से घूम के एक बहुत तेज लात मारता है। उसके इस हमले की पावर इतनी ज्यादा होती है कि गिलियन भी थोड़ा सा पीछे खसक जाता है। हाँ, इसकी स्ट्राइक तो बहुत ज्यादा भारी है और अकेले सिर्फ यही नहीं, जो इसका मोमेंटम है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। फिर गिलियन अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी घुमा के मारता है विक्टर पे, लेकिन विक्टर ऊपर कूद को उससे बच जाता है और वहीं ऊपर से अपनी तलवार घुमाते हुए गिलियन के कंधे पर एक कट मार देता है। विक्टर से लड़ते हुए गिलियन मन में कहता है, इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों की दोनों रिडिकुलस है और ये मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहा जिससे कि मैं आराम कर पाऊं। अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा तो फिर विक्टर गिलियन की तरफ आते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम डिस्कस्टिंग मशीनरीज, तो जबकि अब मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और अब तुम दूर भाग रहे हो। तभी गिलियन अपनी कुल्हाड़ी से सीधा हमला करता है लेकिन विक्टर अपनी तलवार उस कुल्हाड़ी में फंसाकर कुल्हाड़ी को नीचे कर देता है। ये देखकर गिलियन हैरान हो जाता है, क्या कुल्हाड़ी के अंदर? और वो इसी कुल्हाड़ी में फंसी तलवार को गिलियन के हाथ में से ऊपर को फेंक देता है और वो कुल्हाड़ी यहाँ दूर आकर गिरती है। तभी उसी समय विक्टर एक सीधा अटैक कर देता है, तुमने अब सारी की सारी लाइन क्रॉस कर दी है, तुम्हें अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। और विक्टर घुसा देता अपनी तलवार को गिलियन के पेट में। फिर उसकी तरफ घूरते हुए विक्टर कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तुमने मेरे ब्लेड को मुड़ा दिया अपने हाथों से जिससे कि मेरी तलवार वाइटल पॉइंट पे जाके ना लगे, और ये सब सिर्फ तुमने इतने कम टाइम के अंदर अंदर करा। तो इसका मतलब वो बस लक नहीं था जो तुमने एडन को हरा दिया था, किसी ने भी उसके अलावा मेरे अटैक को इस तरीके से नहीं लिया था। सच में ये तुम्हारा एक बहुत ज्यादा फुलिश डिसीजन था जो तुम मेरे ऊपर ऐसे डायरेक्ट हमला करने के लिए आ गए। तुमने अपना पूरा का पूरा स्टेमिना एडन को हराने में लगा दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ होगा तुम्हारे जैसे किसी के हाथों मरने के बाद। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, मरो। तभी अचानक से उसके पीछे से एक तलवार आती है। विक्टर को पता चल जाता है और जल्दी से गिलेन के पास से हटता है और ये तलवार सीधे यहाँ की गिरती है। आखिर कौन है वो जिसने मेरे ऊपर ऐसा हमला करा? और फिर गिस्लेन आ रहा होता है यहाँ इसके पास। गिस्लेन को यहाँ पर आता हुआ देख विक्टर कहता है, तुम तो वही हो। गिस्लेन देखता है गिलेन की तरफ, वो लंबी लंबी सांस ले रहा होता है और फिर उसी की बड़ी सी कुल्हाड़ी को जमीन से उठाकर ऊपर करता है। फिर यही बड़ी कुल्हाड़ी अपने कंधे पे रख के विक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है जैसा अपन ने देखा था इसके पहले एपिसोड में। विक्टर चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये तो वही ब्लैक आर्मर है? और गिस्लेन इसी के साथ इससे लड़ने के लिए अपने थर्ड कोर को भी एक्टिवेट कर देता है। थर्ड कोर अनलीश। और वहां दूर से छलांग मारकर सीधे बहुत स्पीड में विक्टर की तरफ आते हुए अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से सीधा इसके ऊपर एक बहुत तेज हमला करता है। इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को विक्टर भी बड़ी मुश्किल से रोक पाया होता है। फिर एक झटका देकर गिस्लेन को दूर करता है अपने से और फिर दोनों के दोनों एक साथ अपनी तलवार और कुल्हाड़ी घुमाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और वो ऐसे लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते जा रहे होते हैं। फिर गिस्लेन अपनी कुल्हाड़ी से एक स्लैश मारता है। विक्टर उससे बचते हुए गिस्लेन के ऊपर आकर गिस्लेन के ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन गिस्लेन अपनी कुल्हाड़ी के डंडे को सामने लाकर उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। तभी गिस्लेन अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस पर बैलेंस बना के कूद के जाता है और हवा में विक्टर की गर्दन को अपने पैरों से पकड़ के वहीं से वो विक्टर को घुमाते हुए लाता है नीचे की तरफ और बहुत तेजी से दे मारता है जमीन पे। विक्टर फिर गिस्लेन के इस मूव से रिकवर होकर जल्दी से पीछे हटता है और आपते हुए मन में कहता है, मैं तो ये बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रहा कि आखिर ये मेरे ऊपर कहां से हमला करेगा। ये सब क्या हो रहा है? मैं तो इसके हमले को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे में जरा सी भी मुझसे गलती हुई तो मैं उसी समय मारा जा सकता हूँ। आखिर क्यों इसके जैसा इतना पावरफुल कोई यहाँ पीडिया में आके छुपा रहेगा? गिस्लेन बोलता है,
मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी ओवर पावर, स्ट्रेटेजी और यहाँ तक कि वो लोग जो तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हें सपोर्ट करते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, हर एक चीज। विक्टर ये सुनते ही मन में कहता है, क्या ये किसी तरीके का ट्रैप है जो ये मुझसे ये सब कह रहा है? फिर जल्दी से उठ के दौड़ पड़ता गिस्लेन की तरफ हमला करने के लिए। तुम ये सब बकवास बातें कर रहे हो। और गिस्लेन से लड़ते हुए मन में कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीडीएम को पहले से पता हो हमारे ग्राउंड प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको हम लोगों ने इतने कड़ी सिक्योरिटी के अंदर तैयार करा था। और मैं कोई ऐसा वैसा मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं हूँ इसमें एक हिडन जोकर काउंट डेस्मोंड का। और ये बोलते ही गिस्लेन की कुल्हाड़ी को अपनी तलवार से जमीन पे ले आता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुम्हारी ऐसी बकवास ट्रिक में फंस जाऊंगा। तभी गिस्लेन विक्टर की तलवार के सामने अपनी कुल्हाड़ी लाकर ऊपर की तरफ छलांग मार देता है। विक्टर फिर से हैरान हो जाता है ये देखकर, क्या ऊपर? और वहीं हवा में गिस्लेन इतनी भारी कुल्हाड़ी को घुमा के मारता है विक्टर पे। विक्टर जल्दी से पीछे हट के दोबारा अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन गिस्लेन वहीं ऊपर कुल्हाड़ी में घूमते हुए खींच के लात मारता है विक्टर पे। और ये तीसरी लात खाने के बाद विक्टर को भी चोट लगती है। और फिर गिस्लेन ये लात मारने के बाद वहीं से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बहुत ही ज्यादा तेज मारता है विक्टर के ऊपर। विक्टर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे रोक नहीं पाता। और एक बहुत तेज धमाका होता है जहाँ पे विक्टर खड़ा था। विक्टर का हेलमेट यहाँ दूर आकर गिरता है इस अटैक के बाद। और फिर विक्टर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर वो जमीन पर होता है घुटने के बल, खून में लथपथ लंबी लंबी सांसें लेते हुए सामने से आते हुए गिस्लेन की तरफ देखता है। गिस्लेन कहता है अपनी तलवार उठाकर, तुम्हें पता है मुझे खिलाड़ियां भी पसंद है, लेकिन उस सबसे ज्यादा ये मेरे स्टाइल को सूट करती है। विक्टर दांत मसलते हुए कहता है, आखिर तुम हो कौन? क्या मैं? और निकालता है अपने हेलमेट को। मैं हूँ पेडियम का यंग लॉर्ड, गिस्लेन पेडियम। विक्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है ये देखकर, क्या तुम गिस्लेन पेडियम हो? और अपने नीचे मुड्डी करके बहुत तेज हंसना शुरू कर देता है। मैं हूँ पूरे नॉर्थ में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नाइट, और मैं किसी ऐसे से हार गया जो एक बदमाश है। गिस्लेन कहता है, हाँ आज तुम जान जाओगे पूरे नॉर्थ में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने ये सब ट्रैप कैसे सेट करा, क्योंकि एक वॉर को जीतने के लिए किसी भी चीज को यूज करना जायज होता है, भले इस सब में प्रोसेस कैसे भी क्यों ना हो। जो आखिरी तक खड़ा रहता है वही विनर कहलाता है। और फिर यूज करता है अपने माना को। इससे इसके चारों ओर बहुत तेज हवा चलने लगती है, और इसके चारों ओर से बहुत सारा माना ऊपर की ओर जा रहा होता है। गिस्लेन से कहता है उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए, क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना। इसी के साथ फिर गिस्लेन भी अपने थर्ड कोर के साथ रेडी हो जाता है। आ जाओ फिर। और हम देखते दोनों के दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होते हैं, और फिर बहुत स्पीड में एक दूसरे की तलवार को आपस में टकराते हैं। गिस्लेन दोबारा अपनी तलवार घुमा के लाता है, लेकिन विक्टर उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर दोनों के दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ। विक्टर फिर अपनी तलवार मार के गिस्लेन की तलवार को पीछे करता है, और फिर सीधा हमला कर देता है गिस्लेन के ऊपर। लेकिन गिस्लेन उसे आराम से अपनी तलवार से साइड में कर देता है, और आगे जाते हुए अपनी तलवार से एक भारी हमला करता है। विक्टर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए गिस्लेन को पीछे करता है, और आगे जाकर गिस्लेन पे हमला करने वाला होता है। लेकिन गिस्लेन अपना पैर रख के इसके इस हमले को रोक देता है, और उसी हाथ के ऊपर चढ़ के एक बहुत तेज लात मारता है इसके मुंह पे। ये लात पड़ते विक्टर खून फेंकते हुए पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी गिस्लेन हवा में गोल घूमकर अपने अटैक की पावर बढ़ाते हुए विक्टर पर एक पावरफुल हमला करता है। लेकिन विक्टर को वो इतने तेज लात पड़ने के बाद कंकशन होने पर भी वो अपना पूरा जोर लगाकर गिस्लेन को अपने से दूर फेंक देता है। फिर गिस्लेन नीचे आने के बाद देखता है अपने हाथ को, उसको इससे चोट लग गई होती है। और यहाँ विक्टर को देखते हैं, ऐसे हालत होने पर भी यहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है। और फिर थोड़ा देर तक एक दूसरे की तरफ देखने के बाद विक्टर भागता हुआ आता है, और फिर दोनों की तलवार तेजी से टकराती है एक दूसरे से। तभी विक्टर गिस्लेन के इस अटैक को ब्लॉक करके अचानक से घूमकर उसके सामने आ जाता है, और फिर घूम के अपनी तलवार से एक स्लैश मारता है। लेकिन गिस्लेन उसके सामने से ऊपर कूद के वहीं ऊपर एक अपनी तलवार से इसके ऊपर लगातार हमले करता है। ऊपर से फिर नीचे उतरने के बाद बहुत स्पीड में डेस मार के आता है विक्टर के पास। और फिर उसके बाद लगातार दोनों के दोनों एक दूसरे पर हमले पे हमले करे जाते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे से अपनी तलवार टकराकर बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। लेकिन विक्टर गिस्लेन की तलवार को अचानक से नीचे करके उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी गिस्लेन अपनी तलवार को जल्दी से उठाता है और अपने पीठ पे लगा लेता है, जिससे विक्टर की तलवार उस पर टकराते ही निकल जाती है। और फिर गिस्लेन जल्दी से विक्टर की कॉलर पकड़ता है। तभी जल्दी से उसे लात मार के नीचे गिराकर डेस मार के पीछे जाता है, और फिर वहीं से छलांग मारकर सीधा विक्टर के ऊपर आकर एक बहुत तेज हमला करता है। लेकिन विक्टर इससे बचते हुए गोल घूमकर पीछे जाता है, और वहीं से वो गिस्लेन के नीचे आते ही अपनी तलवार की मदद से बहुत सारी मट्टी जमीन पर से गिस्लेन के ऊपर फेंक देता है। गिस्लेन इतनी सारी धूल में से सामने की तरफ देखते हुए मन में कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग हो विक्टर। यहाँ तक कि मैंने अपनी पावर थर्ड कोर से इनहेंस भी कर दी है, लेकिन इस सब के बावजूद तुम्हारे और मेरे बीच में इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। जब मैंने पहली बार वो रिस्टार्ट करके अटैक करा था हाउस ऑफ डेमंड पर, उस समय तुम ही थे जो मेरे बीच में आ रहा था। उस वक्त मुझे तुम्हें हराने के लिए कई डजन स्लेशेस लगे थे, तब जाकर मैं जीता था। लेकिन तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया था। इसके जैसे बादशाह अगर मन बना ले पेडीएम को डिस्ट्रॉय करने का, तो ऐसा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सब देखने के बाद मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था, चाहे कोई भी हो, अगर वो मुझे या
या मेरी फैमिली को टारगेट करेगा तो इसके लिए उसका सिर्फ एक ही चीज इंतजार करेगी और वो है मौत। ये बोलने के साथ ही गिस्लेन अपनी तलवार घुसा देता है विक्टर के पेट में। विक्टर कहता है डेमोंड माय लॉर्ड और गिस्लेन अपनी तलवार निकाल लेता है। विक्टर गिर जाता है फिर नीचे यहाँ जमीन पर। थोड़ा देर खड़ा रहकर गिस्लेन देखता है विक्टर की तरफ और फिर उसके कुछ न कहने पर यहाँ से जाने लगता है। तभी विक्टर कहता है मैं बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम असलियत में हो कौन? जिस गिस्लेन को मैं जानता हूँ वो तो पेडियम के लिए एक निकम्मा था जिसे नॉर्थ का कचरा कहा जाता था। वेल वैसे भी ये सब कुछ अब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग था। गिस्लेन पेडियम। उसके बाद हम देखते गिस्लेन या गिलेन को लेकर आ गया होता है केसल के पास। गिस्लेन देखता है हाँफते हुए सामने की तरफ। यहाँ सबके सब बहुत ज्यादा थके आ रहे इंतजार कर रहे होते हैं और फिर बाजू में देखता है यहाँ इन सब लोगों को ठीक ठाक देखकर गिस्लेन मुस्कुराते हुए कहता है चलो आखिरकार सबके सब ठीक तो हैं। फिर ये सब लोग जल्दी से दौड़ते हुए आते हैं गिस्लेन की तरफ। यंग मास्टर कैप्टन गिस्लेन, मैंने तो इस तरीके की लड़ाई कभी नहीं देखी अपने मर्सनरीज के दिनों में। और वैसे आखिर वो मैजिक क्या था? इतना तेज धमाका देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गिस्लेन कहता है तुम सबका मैं शुक्रिया करता हूँ मुझे इतने अच्छे से फॉलो करने के लिए। सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। इसी बीच की और गिलेन को चढ़ाते हुए कहता है हे ओल्ड मैन, इतना सा स्क्रैच लगने पर तुम इस तरीके का मुंह बना रहे हो। गिलेन कहता नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। तभी ब्लिंडा चोट को देखकर चिल्लाते हुए कहती है आखिर ये कैसे कुछ भी नहीं है? जरा देखो तो कितना तक खून निकल रहा है इसमें से। ऐसे टफ दिखने की एक्टिंग मत करो और जरा मुझे देखने दो इसे। गिस्लेन फिर पूछता है ब्लिंडा वेनेसा कहाँ पर है? ब्लिंडा बताती है वो और बाकी लोग सबके सब बहुत ज्यादा थक गए थे। वो लोग बिल्कुल सेफ तरीके से कैसल के अंदर अभी आराम कर रहे हैं। तभी बाजू में से यंग लॉर्ड कहते हुए रेंडोल्फ आके गिस्लेन को गले लगा लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जैसा सोचा था पेडियम के सक्सेसर से। गिस्लेन कहता तुमने भी बहुत मेहनत करी है नाइट कमांडर। तभी गिस्लेन के फादर उसके सामने आते हैं। गिस्लेन कहता है फादर आप? वो जल्दी से गिस्लेन के पास आके गले लगा लेते हैं उसको। तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। जब तुमने पहली बार मुझे अपना प्लान बताया था मुझे तो लगा था कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुमने सच में कर दिखाया है। गिस्लेन कहता है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि आपने इतने परफेक्ट तरीके से केसल की दीवार को डिफेंड करा था। फादर कहते नहीं ये सब कुछ बस तुम्हारे बदौलत ही हो पाया है। और गिस्लेन का हाथ ऊपर करके सबसे चिल्लाते हुए कहते हैं हम लोग जीत गए हैं, ये विक्ट्री है पेडियम की। और सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी इस जीत की खुशी बहुत जोरों शोरों से बना रहे होते हैं। गिस्लेन अपनी आंखों के सामने सब लोगों को इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए मन में कहता है हाँ यही है वो, इसीलिए मैं यहाँ पर दोबारा रिटर्न आया हूँ। लेकिन अभी जो फाइट है वो खत्म नहीं हुई है। रेंडोल्फ कहता है आखिर अब तुम क्या करोगे? अगर हम अपनी बात करें तो हम चेक करेंगे सोल्जरों की कंडीशन को। ये सुनते ही फादर कहते गिस्लेन से गिस्लेन तुम्हें भी यहाँ पर अपने सोल्जरों को बुला लेना चाहिए, यहाँ आगे अभी बहुत सारी चीजें और करनी है तो इसीलिए ये बेस्ट रहेगा कि वो थोड़ा देर आराम कर लें। गिस्लेन मना कर देता है नहीं हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें अभी इसी वक्त एक ऑफिशियल सरेंडर चाहिए काउंट डिग्रेड की तरफ से। फादर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग कल सुबह ही निकल पड़ेंगे इसके लिए। गिस्लेन कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा लेट होगा, मैं अभी इस वक्त अपने मर्सनरीज के साथ जाऊंगा डिग्रेड के टेरिटरी में, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ग्रांट करें ऑथोरिटी एक्टिंग लोड की। रेंडोल्फ कहता है क्या एक्टिंग लोड? फादर कहते हैं वो अभी खत्म हुई है, तुम और तुम्हारे सोल्जर अभी इस समय बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, इतना रश करने की कोई जरूरत नहीं है। गिस्लेन कहता है फादर वो अभी खत्म नहीं हुई है। फादर ये सुनकर चौंक जाते हैं। गिस्लेन बताता है काउंट डिग्रेड ने अचानक से अलायंस को तोड़कर वो डिक्लेयर कर दी हमारे लैंड को सीज करने के लिए। हम लोग ऐसे में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते, अगर हम लोगों ने अभी जल्दी नहीं करी तो आखिर ये कौन जानता है कि वो हमारे पर फिर कब अटैक कर दे। हमें अभी इसी समय स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उससे कंपनसेशन लेना है हमारे टर्म्स के अकॉर्डिंग, और ये मेक श्योर करना है कि वो हमें कभी भी कमजोर समझने की गलती ना करे। गिस्लेन की ये बात सुनकर फादर मन में कहते हैं ज्यादातर लोग अभी इस समय विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन ये ऑलरेडी इतने आगे का सोच रहा है। और कहते हैं गिस्लेन से जैसी तुम्हारी इच्छा तुम कर सकते हो, तुम्हें इसे एंड करना होगा अच्छे के लिए, जबकि तुम्हारे पास अभी एडवांटेज है। गिस्लेन कहता है आपका शुक्रिया इसके लिए, लेकिन जो काउंट डिग्रेड है वो हमारा पहले अलाय रह चुका है और उसने लॉयल्टी भी प्लेज करी थी रॉयल फैमिली के लिए, इसीलिए अपना पूरा बेस्ट देना अच्छे से प्रॉपर मैनर दिखाकर। गिस्लेन कहता है बिल्कुल चिंता मत करिए इसके बारे में, और बुलाता है बाजू में से क्योर ब्लिंडा तुम अभी इस समय मूव कर सकते हो ना? क्योर कहता है हाँ ये तो बस थोड़े बहुत खरोची है। ठीक है तो चलो मेरे साथ अपनी पूरी फुल स्पीड में डिग्रेड टेरिटरी की ओर। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है डिग्रेड टेरिटरी के केसल में। यहाँ ऊपर सफेद झंडा लगा दिया होता है सरेंडर के रूप में। यहाँ केसल के अंदर अपने सामानों को इधर उधर फेंकते हुए डिग्रेड कहता है डैम इट, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? मैंने इस डील को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट करा था क्योंकि जो डेमोंड है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इस सब के बावजूद हार जाना उन पैथेटिक पीडियम बास्टर्डों से मुझे मजबूर मत करो हंसने पर। तभी इसके सामने वाला आदमी से शांत करवा रहा होता है प्लीज माय लॉर्ड शांत हो जाइए। डिग्रेड चिल्लाते हुए कहता अपना मुंह बंद करो लोयल, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसे हालात में शांत रह सकता हूँ? बताओ जाके ऑफिसर्स को मनी रेडी रखना, जाओ जाकर तैयारियां करो इस सब की। लोवेल हैरान होकर कहता है क्या तैयारियां? पेडियम का लॉर्ड एक इडियट है जो हमेशा ऑनर
की बात करता है। जितना मैं उसे जानता हूँ वो डेफिनेटली नेगोशिएट करेगा। उनकी टेरिटरी में वैसे भी पैसों की बहुत कमी है, हम उन्हें अपनी तरफ से कुछ पैसे देकर इस क्राइसिस से बच सकते हैं। उसके बाद हम लोग डील करेंगे काउंट डेसमोंड से अगर जरूरत पड़ी तो। लोवेल कहता है लेकिन हम लोगों ने इस वॉर में अपने पूरे के पूरे पैसे लगा दिए हैं, तो आखिर कहाँ से हम नेगोशिएशन के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। डिग्रेड इसी गर्दन पकड़ लेता है ये सुनते ही। तुम बेवकूफ कहीं के, इतने समय से तुम टेरिटरी को कैसे संभाल रहे थे? जाओ जाके यहाँ के किसानों के पास जितना ही पैसा है उनसे एक एक करके निचोड़ ले आओ। और या तो तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम भी एक कामनर पैदा हुए थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो सुअर या मैं? लोएल कहता है आप हो माय लॉर्ड। रेंडोल्फ फिर उसी गर्दन छोड़ के दूर फेंक देता है। अपने मास्टर को भी नहीं पहचान सकते, जाओ जाकर तैयारियां करो। लोएल मन में कहता है मैं इतने समय से पूरी की पूरी डिग्रेड एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स को संभाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं और ज्यादा नहीं सहूंगा। इस बार जरूर यहाँ पर एक विद्रोह होकर रहेगा। तभी अचानक से गेट से एक सिपाही आकर कहता है माय लॉर्ड बुरी खबर है, पेडियम फोर्स यहाँ ऑलरेडी हमारे केसल गेट के सामने आ गई है। और यहाँ केसल के अंदर आते यहाँ पर ये सारे के सारे मर्सनरीज बिल्कुल लाइन से यहाँ पर सीधे खड़े हो जाते हैं। डिग्रेड इनको यहाँ पर देखकर मन में कहता है ये लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए, और आखिर यहाँ का ये एटमोस्फेयर कैसा हो गया है। लेकिन फिर भी जैसा तुम चाहते हो वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, आओ यहाँ पर अंदर जोएल्टर पेडियम। लेकिन डिग्रेड हैरान हो जाता है, जैसा उसने सोचा था कि गिस्लेन के फादर आएंगे, यहाँ पर उसको सामने से गिस्लेन आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। गिस्लेन कहता है क्या तुम यहाँ पर क्या तैयारी कर रहे थे नेगोशिएशन की? काउंट एमोस डिग्रेड। डिग्रेड गुस्सा करते हुए कहता है तुम यहाँ पर, तुम्हारे फादर जोएल्टर कहाँ पर है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो उनके बेटे हो। गिस्लेन कहता है फादर अभी बिजी है टेरिटरी को रिस्टोर करने में, और मैं यहाँ पर एज द एक्टिंग लॉर्ड सारे के सारे नेगोशिएशन को हैंडल करूंगा। ले आओ इस आदमी को बाहर खींच के यहाँ से। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।